नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 45वीं कड़ी, भारत में उग्र हिंदुत्व की लहर आ गई। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार 20वीं शताब्दी के पहले, दूसरे एवं तीसरे दशक में सांप्रदायिक दंगों ने भारत माता को लहूलुहान कर दिया। केरल के मालबार तट से लेकर पंजाब के मुल्तान और अमृतसर, यूपी के कानपुर, महाराष्ट्र एवं बंगाल सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे सांप्रदायिक दंगों के कारण देश में उग्र हिंदुत्व की लहर प्रकट हुई। देश भर में हिंदुओं के विरुद्ध हो रही हिंसक घटनाओं के विरोध में हिंदू नेताओं ने हिंदू एकता का नारा दिया। देश भर में हिंदू महासभा की शाखाएं स्थापित की गईं। अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा की स्थापना हुई। ईस्वी 1923 में डॉक्टर किचलू ने अमृतसर में तंजीम और तबलीग आंदोलन आरंभ किया। ईस्वी 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर हेडगवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल का गठन किया, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म, जाति और संस्कृति की रक्षा करना था। पूरे भारत में आरएसएस की शाखाएं स्थापित की गईं। कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कि ईस्वी 1926 के मध्य में देश में सांप्रदायिक दंगों की बाढ़ सी आ गई। सबसे पहले कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक हमले शुरू हुए। 6 सप्ताह तक कलकत्ता की सड़कों पर नृशंस हत्याएं हुई। 110 स्थानों पर आगजनी हुई। मंदिरों और मस्जिदों पर हमले हुए। सरकारी वक्तव्य के अनुसार पहली मुठभेड़ में 44 मनुष्य मरे और 584 घायल हुए। दूसरी मुठभेड़ में 66 मनुष्य मरे और 391 घायल हुए। ये दंगे मुख्यतः मस्जिदों के सामने हिंदुओं के जुलूस और बाजे के प्रश्न को लेकर होते थे। मरने वाले और घायल होने वालों में हिंदू अधिक थे। इस समय लॉर्ड इरविन भारत के गवर्नर जनरल थे। हिंदू महासभा ने 22 मई 1926 को दिल्ली में एक प्रस्ताव पारित करके सरकार से मांग की कि कलकत्ता के हिंदुओं की रक्षा की जाए। जब हिंदू महासभा के डॉक्टर शिवराम मुंजे तथा पंडित मदन मोहन मालवीय कलकत्ता गए तो बंगाल की सोहरावर्दी सरकार ने उन दोनों के विरुद्ध सम्मन जारी कर दिए। पूर्वी बंगाल में तो स्थिति और भी बुरी थी। वहां हिंदू महिलाओं और बच्चों के अपहरण, बलात्कार, आगजनी और हत्याओं के मामले प्रतिदिन बढ़ने लगे। उत्तरी बंगाल के मुसलमान भी पीछे नहीं रहे। महाराष्ट्र में भी गणपति उत्सव में जुलूस निकालने पर मुसलमानों द्वारा उन पर हमले किए जाने लगे। स्थितियां इतनी बिगड़ गईं कि हिंदू महासभा ने देश की महिलाओं के नाम अपील की कि अपने सम्मान की रक्षा के लिए प्रत्येक हिंदू महिला अपने साथ शस्त्र रखे। ईस्वी 1931 में कानपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें बड़ी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया गया और अंग्रेज सरकार कुछ नहीं कर सकी। इन्हीं दंगों के दौरान 25 मार्च 1931 को मुसलमान दंगाइयों ने पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की निर्मम हत्या कर दी। इससे पूरा देश स्तब्ध रह गया। इस प्रकार स्वामी श्रद्धानंद एवं गणेश शंकर विद्यार्थी आदि हिंदू चिंतकों एवं पत्रकारों की हत्याएं होने लगी। ईस्वी 1928 में लाहौर में ऑर्डर ऑफ द हिंदू यूथ नामक संगठन की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद तथा महर्षि अरविंद घोष ने परतंत्र भारत की देह में आत्मगौरव के नवीन प्राण फूंकने के लिए उग्र हिंदुत्व के विचार को जन्म दिया। इस काल में महाराष्ट्र के वीर विनायक दामोदर सावरकर ने देश के हिंदुओं को नींद से उठाकर अपनी और अपने देश की रक्षा के लिए ललकारा। सावरकर ने वही कार्य किया जो पहले के काल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल कर रहे थे। सावरकर ने हिंदू राष्ट्रवाद की भावना को तिलक युग से आगे बढ़ाया। वीर सावरकर ने हिंदुओं में राजनीतिक और सामाजिक एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया तथा हिंदुओं के समान हितों पर बल देते हुए उन्हें संगठित होने का आह्वान किया। वे मुसलमानों को प्रसन्न करने वाली नीति के समर्थक नहीं थे। वीर सावरकर का कहना था कि यदि भारतीय मुसलमान स्वराज्य प्राप्ति में सहयोग नहीं देना चाहते तो उनसे अनुनय विनय करने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि मुसलमानों के बिना भी हिंदू अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने में समर्थ हैं। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक राजनीति करने वाले नेताओं को सावरकर का विरोध करने के बहाने अपनी उग्र सांप्रदायिक राजनीति को चमकाने का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। यदि आप डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक कैसे बना था पाकिस्तान क्रय करना चाहते हैं तो Amazon.in से क्रय कर सकते हैं। पुस्तक का मूल्य 750 रुपये है, किंतु पाठकों की सुविधा के लिए 450 रुपये में उपलब्ध करवाई जा रही है। अगली कड़ी में देखिए जुबान का सफेद किंतु दिल का काला, मोहम्मद अली जिन्ना। धन्यवाद। जय हिंद।